विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बायोफिजिकल प्रोफाइल। तो बायोफिजिकल प्रोफाइल जब एंटीनेटल चेकअप कराते हैं तो उसमें क्या नहीं चेक किया जाता है, फीटल किक काउंट, फीटल टोन, एनएसटी, एमनियोटिक फ्लूइड। बायोफिजिकल प्रोफाइल के जो कंपोनेंट होते हैं, फीटल मोमेंट, फीटल टोन, तो ये फीटल टोन है इसका कंपोनेंट। फीटल ब्रीदिंग को भी चेक करते हैं, नॉन स्टेज टेस्ट करते हैं, एनएसटी करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड भी देखते हैं। तो इस पर फीटल किक काउंट नहीं करते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो फीटल किक काउंट है, क्योंकि नॉट अ कंपोनेंट है। ऑल आर नॉन कंट्रासेप्टिव हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ओसीपीज एक्सेप्ट STD control, reduced risk of ovarian cancer, reduced risk of endometrial cancer, ectopic pregnancy। तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के कंट्रासेप्शन के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसमें से नहीं है? तो ओरल कंट्रासेप्टिव्स किस किस चीज़ों में और फ़ायदा करता है? मेनोरेजिया में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की केस में देते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, डिस्मेनोरिया है तो भी देते हैं। ये ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल और कोलोन कैंसर के रिस्क को भी कम करता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को भी कम करता है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कंट्रोल नहीं करता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा एसटीडी कंट्रोल। What is the minimum number of ANC visits recommended by WHO for pregnant women? तो WHO जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए मिनिमम 8 विजिट रिकमेंड करता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 विजिट होनी चाहिए आपकी 12 वीक्स तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर में दूसरी और तीसरी विजिट 2 विजिट आपको चाहिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में 20 वीक्स पे और 26 वीक्स पे। थर्ड ट्राइमेस्टर में टोटल 5 विजिट के लिए बोलते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में जल्दी जल्दी विजिट के लिए 30 वीक्स, 34, 36, 38 और 40 वीक्स पे। Arrange the active management of third stage of labor in sequence। active management of third stage of labor को short form में AMTSL बोलते हैं। check for twin pregnancy, control car traction, 10 units of oxytocin, uterine massage। AMTSL का जो sequence होता है वो क्या होता है? सबसे पहले तो हम चेक करेंगे अनदर बेबी के लिए। तो हमारा जो A है वो पहला रहेगा, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो गलत हो गया। बाकी इसमें से नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन इज गिवन। ऑक्सीटोसिन देंगे, उसके बाद देख लेंगे कि बेबी नहीं है, तो उसके बाद क्या है? सी कार्ड क्लैम्प करते हैं, तो इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन करते हैं प्लेसेंटा डिलीवरी के लिए। उसके बाद हमारा बी फंडल मसाज प्लेसेंटल डिलीवरी की बात करते हैं, तो ये जो डी, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही है। ये जो सीक्वेंस है वो एक्टिव मैनेजमेंट के लिए करते हैं। Which of the following is not present in the abruptio placenta? Abdominal pain, painless vaginal delivery, postpartum hemorrhage, uterine tenderness। तो हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ नॉट प्रेजेंट लिखा हुआ है। तो एब्रप्सियो प्लेसेंटा के केस में पेशेंट को पेन भी होता है, पेनलेस वेजाइनल डिलीवरी नहीं होती है। वेजाइनल डिलीवरी होती है तो बहुत पेन के साथ होती है। पोस्टपार्टम हेमरेज भी होता है और यूट्राइन टेंडरनेस भी प्रेजेंट होता है। आंसर है हमारा पेनलेस वेजाइनल डिलीवरी। पेनलेस वेजाइनल डिलीवरी जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया के केस में होती है। Which of the following method of contraception is irreversible? OC pills, implants, sterilization, IUCD। OC pills भी रिवर्सिबल है, मेडिसिन छोड़ते ही फर्टिलिटी वापस आ जाती है। इम्प्लांट्स को निकाला जा सकता है। IUCD जो है इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, इनको भी समय पूरा होने पे निकाला जा सकता है, या जब भी प्रेगनेंसी प्लान करता है पेशेंट तो उसको निकाल सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन जो है वो परमानेंट मेथड है कंट्रासेप्शन का, तो ये इरिवर्सिबल है। A woman who presented with seizure at 30 weeks of pregnancy was started on MgSO4 magnesium sulfate therapy. What would be the first sign of magnesium sulfate toxicity seen in the patient? तो अगर किसी को सीजर आता है एक्लेम्सिया के पेशेंट में तो उसे मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का जो फर्स्ट साइन होता है टॉक्सिसिटी का वो होता है लॉस ऑफ पैटलर रिफ्लेक्स। मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी के लिए एंटीडोट क्या देते हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट। What is the right sequence of events of labor? Engagement, restitution, external rotation and crowning। तो जो कार्डिनल मोमेंट्स जो लेबर में होते हैं, एंगेजमेंट होता है, तो फर्स्ट एंगेजमेंट दिया हुआ है, तो या तो हमारा ये सही होगा या तो ये सही होगा। सेकेंड डिसेंट नहीं है, फ्लेक्शन उसके बाद होता है, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, सेकेंड जो है वो क्राउनिंग आएगा फोर्थ वाला।
तो ये है, तो हमारा ये जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। क्राउनिंग के बाद फिर एक्सटेंशन होता है, रेस्टिट्यूशन है सेकंड, एक्सटर्नल रोटेशन थर्ड। जब एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड होता है तो उसी समय इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर होता है वो विजाइना के अंदर। शोल्डर डिलीवरी होती है, उसके बाद डिलीवरी ऑफ बेबी। तो ये जो है वे पूरे कार्डिनल मूवमेंट्स होते हैं लेबर के दौरान। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन? DNC एंड DNE या फिर MVA मैनुअल वैक्यूल एस्पिरेशन, मीजोप्रोस्टेन मिफेप्रिस्टोन, इंस्टॉलेशन ऑफ इथाक्रीडेन इनटू एमनियोटिक फ्लूइड। तो DNC एंड DNE और MVA जो है इसको अप टू 12 वीक्स तक करते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। मीजोप्रोस्टेन मीफेप्रिस्टोन का जो मेडिकल एबॉर्शन करते हैं वो भी 9 वीक्स तक करते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ इथाक्रीडेन जो है इसको सेकेंड ट्राइमेस्टर MTP में यूज करते हैं और ये काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है, इस समय ये यूज भी नहीं होता है। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही होगा। A 32-year-old gravida for abortion 3 coming at 6 weeks of gestation. She is diagnosed with antiphospholipid syndrome. Which of the following is correct about the management? Vitamin B12, aspirin, warfarin, aspirin and warfarin, aspirin and low molecular weight heparin. एप्लस सिंड्रोम में क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं थ्रोम्बोसिस की वजह से। तो इसके लिए हम उसको इस केस में एस्पिरिन और लो मोलेकुलर वेट हेपारिन देंगे। वारफेरिन जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंट्रा इंडिकेटेड होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वारफेरिन को नहीं देते हैं।